हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुलिका कश्यप एंड आई एम न्यूट्रिशनिस्ट मधुलिका। और आज मैं बात करूंगी पैरों में दर्द, लेग पेन। ये बहुत ही एक कॉमन इशू है जो मैंने अपने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैंने ये चीजें देखी हैं। और वो लोग कहते हैं कि हमारे पैरों में बहुत दर्द होता है या फिर बॉडी एक उनको जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक लेग पेन के बारे में, तो यहाँ पर हम छोटी सी चर्चा करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कि आपको लेग पेन जो होता है वो किस तरह का है और आप कैसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहली बात, आप सबसे पहले ये देखिए कि आपको लेग में पेन होता कहाँ है। आपको जॉइंट्स के अंदर पेन होता है या फिर जो बोन है आपकी पूरी लंबी जो लॉन्ग बोन होती है वहां पर दर्द होता है। क्योंकि इन दोनों का रीजन भी अलग अलग होता है और इन दोनों का सोल्यूशन भी अलग अलग होता है। तो ये एक बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन ये बहुत काम का वीडियो है। हो सकता है आप में से बहुत लोग इस प्रॉब्लम से डील कर रहे हो और यहाँ पर जब आप ये मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। सबसे पहली बात, अगर आपको जॉइंट्स में पेन होता है, स्पेशली अगर मैं आपके नी की बात करती हूँ या फिर आपके एंकल्स की बात करती हूँ, अगर आपके जॉइंट्स के अंदर केवल पेन है, आपका पूरे लेग की जो लंबी जो बोन होती है उसके अंदर आपको पेन नहीं होता है, तो दैट मीन्स आपको आप किस तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। आप मूव ऑन कर रहे हैं, आपको आने वाले कुछ सालों में हो सकता है आपको डॉक्टर कह दे कि आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन में आने से पहले ही आपको थोड़ा सा इस चीज के लिए अवेयर हो जाना चाहिए। मेरी एक क्लाइंट है बहुत अच्छी जिनका नाम है रंजीत जो है। उन्होंने मुझे एक बार, जब वो मेरे से ट्रीटमेंट ले रही हैं आजकल, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैं जब पैरों में मेरे कटकट की काफी आवाजें आती हैं और मतलब तो मैंने उनको बोला ठीक है, आज मैं इसी बारे में आप लोगों से भी बात करूंगी। तो अब उन्होंने क्योंकि वो थायराइड की पेशेंट भी हैं, उनको डायबिटीज भी है और उनको नी में काफी कटकट के पेन की आवाज भी आती थी। तो अभी जैसे मैंने रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले उनसे बात की थी तो उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरा डायबिटीज है वो पूरी तरीके से अब कंट्रोल में आ गया है और जो मेडिसिन वो लेती थी शायद वो मेडिसिन भी नहीं ले रही है। क्योंकि मैंने उनके साथ पहले 1 महीना उनको मैंने डाइट के द्वारा उनका वेट रिड्यूस किया, उनके सिम्टम्स रिवर्स किए। उसके बाद जब मैंने देखा जरूरत पड़ी तो मैंने उनको सप्लीमेंट एडवाइस किया। सप्लीमेंट एडवाइस मैं तभी करती हूँ जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो फिलहाल उन्होंने मुझे जो इस तरह का फीडबैक दिया है कि अब उनके जो जॉइंट्स हैं उनमें आवाज भी नहीं आ रही है और उनका जो उनका डायबिटीज, जो उनका शुगर है, ब्लड शुगर लेवल जो है वो भी नॉर्मल आने लगा है। दैट इज वेरी गुड फॉर मी एंड फॉर हर ऑल्सो। तो अब मैं बात करूंगी आप लोगों से कि अगर आपको कंप्लेन ऐसी होती है कि आपके नीज में दर्द होता है, आपके जॉइंट्स में पेन होता है, इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी के अंदर जो हेल्दी फैट्स हैं उसकी कहीं ना कहीं कमी है। अगर आप इस समय पर अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल भी चेक कराएंगे, जिसमें कोलेस्ट्रॉल जो होती है 3 चीजों से देखी जाती है, एचडीएल, एलडीएल एंड बीएलडीएल। जो एचडीएल होता है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो एलडीएल होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अगर आपका एलडीएल बढ़ा हुआ है और आपका एचडीएल जो है वो रेंज से कम आता है, तब भी आप ये समझ लीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ हेल्दी फैट्स जो हैं उनको बढ़ाना है और जो आपके अनहेल्दी फैट्स जो आप खा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है या फिर अपनी डाइट से पूरी तरीके से रिमूव करना है। और हेल्दी फैट्स जो होते हैं उनके ऑप्शंस जो है वो बहुत सारे होते हैं। हमारे जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए नट्स एंड सीड्स जो होते हैं वो बेस्ट सोर्स होते हैं आपके हेल्दी फैट के ऑप्शंस में। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको जॉइंट पेन नहीं होता है, आपको लेग्स में पेन होता है, तब आपको टेस्ट करवाना चाहिए अपने कैल्शियम का और विटामिन D3 यानी कि हाइड्रोक्सी विटामिन डी जो होता है उसका एक बार लेवल चेक जरूर करवाना चाहिए कि कहीं आपको बोन डेंसिटी जो है वो वीक ना हो रही हो। उस समय पर आपको सप्लीमेंटेशन करना चाहिए D3 का और या फिर अच्छे कैल्शियम के सप्लीमेंट का। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात और कहूंगी कि अगर आप लोग इस तरह का कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं तो आप एक चीज जरूर इस चीज को मेक श्योर कर लीजिए कि वो सप्लीमेंट जो है वो प्लांट बेस्ड होना चाहिए। वो सॉल्ट बेस्ड सप्लीमेंट कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सॉल्ट बेस्ड सप्लीमेंट जो होता है वो होता है एक तरह का कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कि चूना भी हम लोग कहते हैं। तो वो भी कई बार जो आप मेडिकल स्टोर से जो आप मेडिसिन खरीदते हैं जिसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी के लिए आपको मेडिसिन दी जाती है या फिर D3 की मेडिसिन दी जाती है आपको, और इसका भी पूरा एक सपोर्टिव जो विटामिन होते हैं उनको भी साथ में लेना पड़ता है। जैसे अगर आपके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी के साथ
जब आप कैल्शियम का सप्लीमेंट लेते हैं आप तो D1 D3 भी आपको लेना चाहिए, और K1 और K2 भी अगर उसमें इन्वॉल्व हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि K1 और K2 जो होते हैं वो एज अ ट्रांसपोर्ट वर्क करते हैं। D3 जो होता है वो आपके कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, और जहां पर कैल्शियम की जरूरत होती है वहां पर जाकर डिपॉजिट करने का काम K1 एंड K2 का होता है। तो ये बहुत जरूरी होता है इस चीज को समझना कि आपको अगर ऐसी डेफिशिएंसी है तो आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। तो दोनों के कॉजेज अलग अलग हैं और दोनों के जो सोल्यूशंस है वो भी अलग अलग होते हैं। इन चीजों के ऊपर ध्यान कीजिए, इन चीजों का फोकस कीजिए इन चीजों के ऊपर कि आपको अगर जॉइंट पेन होता है या फिर आपको बोन डेंसिटी वीक होने के कारण केवल आपके पूरे पैरों में दर्द हो रहा है, तो उसके रीजन को भी समझिए और उसके सॉल्यूशन को भी समझिए, और उसके बाद नेचुरली इसको ट्रीट करने की कोशिश कीजिए। आजकल पैथोलॉजी लैब में जाइए और आप ब्लड टेस्ट करा के इजिली जान सकते हैं कि एक्चुअली आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है और आपको किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। Thank you so much and thanks for watching this video. Till then, stay happy, stay blessed. Bye bye.